हेलो बच्चों, लेट्स read the question. Question says that let A0, A1, A2, A3, A4, A5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. Then the product of the length of the line segment A0, A1, A0, A2 and A0, A4. तो देखो, सबसे पहले इसको इसका जो डायग्राम है इसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। देखो, ये एक सर्कल है, मानो तो ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर दे दूं तो ये 0 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ले लो, ये 0 पॉइंट है, ये A1 और ये A2 और ये A3 और ये A4 और ये A5 है ना। ये रेगुलर हेक्सागोन। तो ये इसका जो सेंटर है मान लो ये O है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हमें इस लाइन को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो ये एंगल है ना, ये एंगल 60 होगा। अब ये एंगल 60 है। अब इनमें से देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो देखो ये मान लो ये जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक है, तो x क्या होगा, देखो ये जो रेडियस है ये तो 1 है ना। तो यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये इसको दे दो d। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो मतलब x/1 है ना। तो देखो x क्या होगा, यहाँ पर x होगा 1 इंटू साइन 30 मतलब हाफ। अब देखो A0 A1 क्या होगा, A0 A1 होगा 2x है ना। तो 2 इंटू हाफ मतलब 1। देखो इसका वैल्यू निकल चुकी है। अब देखो बारी आती है ये, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या थे, देखो A0, यहाँ पर तो A0 A1 का वैल्यू हमें पता कर लिया, ये 1 है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर है A0 A2 का वैल्यू निकालो। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर A0 A2 मतलब यहाँ पर A0 है और यहाँ पर भी A2 है। ये लाइन है ना, ये लाइन देखो। तो इस पर ड्रॉ कर लो एक ट्रायंगल। हमें ये लाइन चाहिए, ये डबल लाइन। ठीक है, ये डबल लाइन चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये तो परपेंडिकुलर होगा। अब ये तो टोटल 60 है, 60 बन गया। और देखो ये जो डिस्टेंस है मान लो ये y है, तो यहाँ पर y क्या होगा, मतलब साइन देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री मतलब y बाई, ये तो रेडियस 1 है ना ये। तो यहाँ पर y बाई यहाँ पर होगा 1 मतलब y होगा √3/2। तो A0 A2 क्या होगा, A0 A2 होगा, देखो 2 इंटू वाई होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, √3/2 है ना। तो इसके लिए इसके वैल्यू निकल चुकी है √3। अब देखो तो यहाँ पर इसको वैल्यू √3 लो। सिमिलरली A0 A4 का जो वैल्यू है ना वो भी सेम तरीके से यहाँ पर निकल सकते हैं √3। अब देखो इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो A0 A1 इंटू A0 A2 इंटू A0 A3, सॉरी A3 नहीं है A4 है। अब देखो A0 A1 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू √3 है और इसका भी वैल्यू √3 है। तो इसको प्रोडक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 3। तो जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 3। देखो 3 कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन 3 पर है 3। तो इसके लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन चुनना होगा वो होगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।